हेलो दोस्तों, तो रक्षाबंधन की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज ये जो रक्षाबंधन के दिन का ही वीडियो शूट है और आप लोगों को आज मिल रहा है। तो गाइज़, मैंने राखी भाई को रक्षाबंधन दिन वाले क्यों नहीं बांधी, आज मैं आपको सारा चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगी। ये जो हैं जिनको मैं राखी बांध रही, ये मेरे गुरु भाई हैं। इनका नाम गोविंद है और ये दो भाई हैं और इनको मैं बचपन से राखी बांध रही हूँ। तो मुझे सच बताऊं, बहुत अच्छा लगता है। कई बार भैया अवेलेबल नहीं रह पाते हैं राखी वाले दिन। कुछ मतलब क्या है, आप लोगों को भी मालूम है कि हम लोग तीन तीन बहनें हैं, तो भाई कभी ना कभी तो हर जगह हर समय तो अवेलेबल नहीं होगा ना। तो इस कारण मैं इन दोनों को राखी बांधी हूँ, तो मुझे ये त्यौहार जैसा फील होता है। सच बता रही, नहीं तो रक्षाबंधन जैसा नहीं लगता है। तो ये इसका नाम गोलू है और ये गोविंद से छोटा है ये। और मैं हर बार इन लोग को राखी बांधती हूँ और ये लोग भी बहुत अच्छे से ये रिश्ता निभा रहे हैं। बरसों हो गए इस रिश्ते को बने हुए। ये लोग जब बहुत छोटे छोटे थे और जब मेरा भाई मुझसे नाराज़ था, जब मैंने लव मैरिज की थी, तो भाई मुझसे बात नहीं करता था। तो इनकी मम्मी, जो गोलू गोविंद की मम्मी हैं, उन्होंने कहा था कि आओ तुम हमारे बच्चों को राखी बांधो। तो जब से ही मैं इन लोगों को राखी बांध रही हूँ। आज ये लोग इतने बड़े हो गए, 21 साल हो गए मुझे इन लोगों को राखी बांधते हुए और बहुत अच्छे से बखूबी रिश्ता चल रहा है। तो इन लोग के लिए, ये लोग मुझसे छोटे हैं तो मैं इन लोग के लिए गिफ्ट्स लेके आती हूँ हमेशा से। आप लोग के मन में ये सवाल हो रहा होगा कि आप भाई को गिफ्ट क्यों दे रही हो, लेकिन छोटे हैं तो मैं इन लोग को हमेशा लेके आती हूँ। ये इनकी मम्मी हैं, ये ही हैं अनीता भाभी, जिन्होंने मुझसे कहा था कि नहीं मेरे बच्चों को राखी। इन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है लाइफ में, सच में, कि मैं जीते जी इनका ऋण नहीं उतार सकती हूँ। और मेरी जब बड़ी बेटी हुई थी तब इन्होंने मेरे लिए बहुत बहुत सहारा दिया था, क्योंकि मैं इनके घर के पास ही रहती थी सामने। तो इन्होंने मेरा बहुत देख रेख किया है, मतलब अपनी बेटी जैसा मेरे को रखा है। तो मैं इनके लिए भी ये साड़ी लेके आई थी और वो मना कर रही थी कि मंजू दीदी आप क्यों ये सब, मुझे दीदी बोलती हैं वो। और फिर ये राधिका ने भी मिष्टी को राखी बांधी, क्योंकि राधिका और मिष्टी ने हालांकि भतीजे को राखी बांध ली थी, वो ब्लॉग आप लोग देख चुके हो। लेकिन राधिका और मिष्टी भी आपस में राखी बांधती हैं और अच्छा लगता है। त्यौहार के दिन सुनी कलाई नहीं रहनी चाहिए। अकेले भाई को ही रक्षा सूत्र नहीं बांधते, रक्षा सूत्र हर एक उस व्यक्ति को बांधते हैं जो आपकी रक्षा करता है। तो यहाँ पर दीदी बड़ी है मिष्टी से, तो दीदी को राखी बांधना, और मिष्टी छोटी है, तो दोनों ने आपस में रक्षाबंधन बना लिया। बहुत अच्छा लग रहा था। फिर जो उनके और भी बच्चे थे घर में, सबको राखी बांधी, क्योंकि कहते हैं ना कि कलाई सुनी नहीं रहनी चाहिए। तो इस कारण सभी ने आपस में मतलब बहुत अच्छे से त्यौहार मनाया हम लोगों ने, और लग रहा था कि हाँ त्यौहार मना है। और आज राधिका ने साड़ी पहनी थी, मेरी साड़ी पहनी। एक्चुअली राधिका बाहर मतलब पढ़ने गई हैं, तो यहाँ पे वो कहने लगी मम्मी नहीं हमारे पास इतने अच्छे कपड़े नहीं है, मैं साड़ी पहनूँ। मैंने कहा ठीक है। और लड़की अब बड़ी भी हो गई है, 18 साल की हो चुकी है, तो अच्छा लगता है। तो अब यहाँ पे हम लोग का फ़ोटो सेशन चालू हो गया था। तो ये अनीता भाभी के साथ हम लोग फ़ोटो खींच रहे थे। ये इनकी बेटी है अनीता भाभी की, पूजा नाम है इसका। तो सबके साथ फ़ोटोज़ निकल रहे थे। और यहाँ पर गोलू गायब हो गया था, क्योंकि गोलू को शर्म आ रही थी, तो उसको हम लोग बाहर देख रहे थे कि वो आ जाए, लेकिन वो नहीं आया फ़ोटो सेशन के लिए। तो बस हम ही लोग आपस में फिर फ़ोटोज़ खींचते रहे। बहुत अच्छा लग रहा था, सच बता रहे हैं, मतलब मज़ा आ रहा था। आ चुके हैं और आज का लुक हम लोगों का कैसा था, राधिका इंक्लूड राधिका और मिष्टी ने तो अभी चेंज कर दिया। हाँ। खड़ी हो राधिका, आलस मत दिखाओ। तो राधिका ने भी साड़ी पहनी थी मेरी, क्योंकि मेरे पास कपड़े नहीं थे मैंने कपड़े एक्चुअली क्यों नहीं चेंज थे? कर लिया है गाइस, वरना मैंने ग्रीन कलर का शरारा पहना था। हाँ, विदिशा में कुछ भी नहीं था, सब इनका बाहर था जहाँ पर ये पढ़ रही हैं। और मिष्टी मत गिर कर जाऊंगी मैं अभी। हाँ। मम्मी आपको चीज दिखाऊं? हाँ, तो ये देखो ये मंजुलिका बन रही है। ये देखो ये मस्ती चल रही है। अब देखो हटो हटो हटो, गिर जाओगी आप मेरे चक्कर में। 1 2 3 गो। ये क्या है, ये कुछ भी मस्ती हो रही है इनकी, तो है ना। तो दोस्तों आज बहुत अच्छा लगा, राखी का दिन बहुत अच्छा निकला। लेकिन
दुख की बात यह है कि मैं अपने भाई को राखी नहीं बांध पाई, तो मुझे बड़ा दुख लग रहा है। लेकिन क्या कर सकते हैं कि भाई भी बाहर गया हुआ था और 3 बहनें हैं, क्यों राधिका ना, तो कहीं ना कहीं तो एक बहन 2 बहनें छूटेंगी। एक बहन के घर जाएगा तो 2 बहनें छूटेंगी, एक ही भाई है तो। पर मुझे अच्छा लगता है कि आज मतलब मैंने इन लोगों को गुरु भाई बनाया है। गोलू गोविंद जी मेरे भाई हैं और मैंने सालों से राखी, जब ये लोग इतने से थे तब से मैं इन लोगों को राखी बांध रही हूँ। और ये लोग मतलब बहुत अच्छे से ये रिश्ता निभा रहे हैं, मतलब और रिश्ते दोनों साइड से निभते हैं। मैं भी निभा रही हूँ और वो भी निभा रहे हैं, तो कभी फिर कमी नहीं खलती कि यार मैंने, क्योंकि भाई बाहर चला जाता है तो फिर ये लगता है ना कि हमने त्योहार ही नहीं मनाया। लेकिन ये लोग होते हैं तो अच्छे से त्योहार मन जाता है और लगता है कि हाँ राखी है, चलो रक्षाबंधन है तो हमने भी राखी बांध ली, तो उस मन में सुकून मिलता है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। और राधिका कल जाने वाली है, राधिका आ जाओ बेटा। और हमें कल से फिर बुरा लगने वाला है, हम सही बता रहे, राधिका चली जाएगी कल। और एक ही दिन के लिए राधिका आई थी, सिर्फ इतनी सी देर के लिए। और अब इनकी तैयारी करना है, रात बहुत हो चुकी है, अभी तैयारी करेंगे, सुबह ये निकल जाएंगी दोस्तों। अब फिर नहीं पता फिर कब आएंगी, कब इनको छुट्टी मिलेगी, कुछ पता नहीं है। जब छुट्टी मिलेगी तब आएंगी कि हम लोग जाएंगे, कुछ भी नहीं कह सकते। मिष्टी की बदमाशियां चालू है, कंटिन्यूशन है। राधिका मिष्टी सुधर नहीं रही है, लेकिन मिष्टी है ना बहुत परेशान करती है। एक्चुअली क्या है, मैं राधिका से इसलिए बोल रही हूँ कि राधिका से मिष्टी डरती है ना। जब मिष्टी दीदी पना दिखाती है नहीं, मैं दोनों प्यार भी बहुत करती हैं, बहुत प्यार है दोनों के बीच में, सच में ये होना चाहिए। और डर भी है क्योंकि राधिका मिष्टी में अंतर बहुत है, तो मिष्टी को डर रहता है दीदी का कि नहीं दीदी से ऐसा हो, दीदी की कोई चीज़ टच नहीं करना, दीदी की कोई चीज़ छूना नहीं है, मतलब वगैरह वगैरह ऐसा है। तो चलिए दोस्तों ब्लॉग को अब लंबा नहीं करेंगे और अब देखते हैं। भाई को राखी जन्माष्टमी तक बनती है हमारे यहाँ राखी, तो मैं हर साल अधिकतर ऐसा ही होता है कि भैया को राखी हम जन्माष्टमी को ही बांध पाते हैं, क्योंकि भैया नहीं रहते हैं। अब भैया रात तक आएंगे, लेट नाइट हो जाएगा उन्हें आते आते, तो फिर कब राखी बंधेगी। इससे अच्छा चलो जन्माष्टमी पर ही हम उनको राखी बांधेंगे। और आज मेरी साड़ी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने आज ये साड़ी फर्स्ट टाइम पहनी है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। आओ, मैं कैमरा ही गिर रहा था दोस्तों ये देखो कैसी लग रही है आज की साड़ी। आज का लुक अच्छा लग रहा है ना आप लोगों को। मुझे ये कलर बेहद पसंद है दोस्तों, बेहद, है ना। येलो कलर, लेमन येलो, मैंने इसलिए इसको ली थी कि मतलब बहुत शानदार कलर लग रहा था। और ये कॉटन पर है ये साड़ी और इसमें पूरा लखनवी कढ़ाई है। ये देखो हाथ की एम्ब्रॉयडरी है दोस्तों, पूरी साड़ी में हाथ की एम्ब्रॉयडरी है, तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी। यहाँ पर एक्सपो लगा हुआ था तो मैंने वहाँ से ली थी। और कोई महंगी नहीं है साड़ी। रेट आप लोग बताना कि कितने तक की होगी, पर मुझे बहुत प्यारी लगी थी। ये कलर बहुत फाइन है, तो मैंने ये खरीद ली थी कि मेरे बजट में थी कि मैं ले सकती हूँ। और आप लोगों को मालूम है मुझे कपड़ों का बेहद वाला शौक है, तो इसलिए मैंने ये ले ली, है ना। अच्छी लग रही ना। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना, बाय बाय, राधे राधे, फिर मिलते हैं आप लोगों से, बाय बाय। मिष्टी रोने लगी क्या? राधे राधे बोल दो मिष्टू। मिष्टी हो चलो अभी हम इनको चुप कराते हैं, है ना। ठीक है, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय। तो दोस्तों अभी आपको मैं बता रही हूँ कि मैंने वीडियो का वो पार्ट तो ख़त्म कर दिया था, लेकिन मैंने सोचा कि जब भाई अवेलेबल हो गया है, वो दूसरे दिन अवेलेबल हुआ। क्योंकि क्या हुआ था कि मेरी दीदी की सासू जी एक्सपायर हो गई थी, तो उनके यहाँ जो पहला त्यौहार होता है, सभी क्या होता है ऐसा कि जब पहला त्यौहार होता है वो अनरह का माना जाता है। तो मेरा भाई वहाँ पर गया था, तो फिर मैंने सोचा था कि मैं भाई को जन्माष्टमी पर राखी बांध लूँगी, लेकिन फिर क्या हुआ कि भाई आ गया दूसरे दिन ही, तो बोलने लगा कि चलो नहीं आज ही राखी बांध लेते हैं। तो फिर भैया भाभी, देखो ये मेरी भाभी हैं और मेरे भैया हैं, और मेरे को परेशान कर रहा है भैया, बार बार छेड़ रहा है। तो मैं भी कुछ उसको बोले जा रही, क्योंकि हम लोग बहुत मस्ती को मेरे सर पे मार रहा है कह रहा था ये नारियल है ना इसलिए दिया जाता है कि सर पे फोड़ना पड़ता है। मतलब सच में यार रिश्ते कितने अच्छे होते हैं, ऐसे छोटी नोकझोंक जो चलती है ना, बहुत अच्छी लगती है दोस्तों, बहुत ही अच्छी। तो भैया कह रहे थे कि ये तो मेरे को तो दीदी ने ऐसा बोला कि मधु दीदी ने चांदी की राखी बांधी और तू मुझे धागे। मैंने कहा अच्छा, मैंने कि तुम छेड़ रहे हो, मुझे परेशान कर रहे हो, अच्छा है ना, चिढ़ा रहे। हालांकि वो चिढ़ा रहा था, उसे मालूम है ये सब चीज़ें। अब मैं भैया की आरती उतार रही थी और मैं बस
बकवास कुछ भी गाए जा रही थी कि जय भैया और मतलब वगैरह वगैरह मस्ती कर रहे थे हम लोग बहुत ज़्यादा। सच में ये मस्ती कंटिन्यूशन में चालू थी। और ये भैया को भी मैं शर्ट लेके आई क्योंकि मैं हर बार रक्षाबंधन पे भाई भाभी सभी को कुछ ना कुछ लेके आती हूँ। तो इसमें ये मत सोचना कि बड़ों को गिफ्ट क्यों दिए यार, हमेशा लेने लेने के नहीं होना चाहिए। भाई तो देखो ज़िंदगी भर देगा भाई भाभी, लेकिन हम भी उनको देंगे तो एज ए गिफ्ट दो। वो तो अपन को दे ही रहे हैं, उनने तो हमें दिया, लेकिन हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी भाई भाभी को दें, भतीजे भतीजी को दें, क्योंकि उससे है ना प्यार बहुत अच्छा बना रहता है दोस्तों। सच बता रहे, एक बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहती है। मतलब हमेशा अपन जाओ और उनसे ले लेके आ जाओ तो मतलब एक पल को चलो भाई नहीं सोचेगा तो भाभी तो ज़रूर सोचेगी कि यार ननंद रानी आती हैं हमेशा ले लेके भर भर के चली जाती। देखो मायके से अपन खाली बैग, देखो वो मुझे परेशान कर रहा था मेरे पैरों में चिमटी ले रहा था। सच में यार ये भाई बहुत ही बेकार होते हैं कसम से। जब पैर पड़ते हैं ना जैसे चिमटी लेके पड़ते हैं, पैर में चोटी ले लेते हैं सच में। तो मैंने भाई भाभी की भी आरती उतारी और मैं गाए जा रही थी आरती मतलब सब लोग इतने हंस रहे थे, बहुत मस्ती करी है सच में दोस्तों, बहुत बड़ी मस्ती करी हम लोगों ने। अभी यहाँ पर इनको भी मैं साड़ी लेकर आई हूँ। थोड़ा एक्स्ट्रा साउंड को अवॉइड करना दोस्तों, क्योंकि मार्केट में रहते हैं। तो इनको ये साड़ी देखो आप लोगों को कैसी लग रही है। ये लाइट पिंक कलर है, बेबी पिंक कलर है। और ये मेरी भतीजी पहली बार आई है ससुराल से, मतलब पहला रक्षाबंधन है, शादी अभी हुई थी आप लोगों को मालूम है। तो मैं इसको भी राखी बांध रही हूँ क्योंकि भतीजे भतीजियों को भी राखी बांधते हैं। तो यहाँ पर इनका भी पूरा मैं इनके लिए ना हम लोग क्या ना लेडीज़ के लिए राखी दूसरी आती है जो कंगन में बांधी जाती है, वो ऐसे लटकता सा है, ऐसे लटकन रहता है उसमें। तो मैं बहुत प्यारी राखी उनके लिए लाई थी, आशी के लिए और भाभी के लिए, दोनों को एक सी लाई थी। तो मैंने इसको बांध दी और थोड़ा सा मीठा खिलाया, उसके पैर पड़ लिए ये तो आज त्योहार जैसा लगा नहीं। तो त्यौहार वाले दिन तो मुझे लगता कि भाई तो है ही नहीं है, तो फिर इसलिए गोलू गोविंद के यहाँ गई थी। और इसके लिए भी मैं इतनी सुंदर साड़ी लेके आई, उसको बेहद पसंद आई। हल्का लाइट सिल्वर कलर है, ग्रे टाइप का कलर है और उसको बहुत प्यारी लग रही थी वो साड़ी। तो बस दोस्तों त्यौहार इस तरीके से मनाया हम लोगों ने, मस्ती करी। फिर भाभी भी बोली कि चलो दीदी आपकी कलाई खाली है, आपको किसी ने राखी नहीं बांधी है तो मैं आपको राखी बांध देती हूँ। तो भाभी ने फिर मुझे राखी बांधी तो बहुत अच्छा लग रहा था ना। इस तरीके से त्यौहार बहुत खुशी से मनाया हम लोगों ने, खूब मस्ती करी है, खूब ज़्यादा मस्ती, हंस हंस के लोट-पोट हो गए। मतलब किसी किसी को लगता है कि हम लोगों की बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, लेकिन हम सच बताएं हम सोशल मीडिया पे इतना दिखाते नहीं है। भैया भाभी से हम लोग की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। भाभी देखो मेरी आरती उतार रही है, ये मतलब बहुत कुछ सर करते से हैं। जो तो सर अभी ये की हम लोग वो का धीरे रजिस्ट्रेशन धीरे चालू है। पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे तेरी कमरिया ले गई। फिर ये भुंजरियाँ चालू हुई थी दोस्तों। तो भुंजरियों में क्योंकि दूसरे दिन ही राखी बांधी थी हमने, तो ये भाभी मेरे कान में फंसा रही हैं, मैं भाभी के कान में फंसा रही हूँ। और इसका मुझे मतलब नहीं मालूम है दोस्तों, ये है, लेकिन अच्छा लगता है त्यौहार में, सच बता रही हूँ, बहुत मज़ा आता है। तो रील्स वगैरह बना रहे थे हम लोग। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना प्लीज़।